बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुसलमानों के ख़िलाफ़ मजलिस शुरा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको ये आयत बुलंद आवाज़ से कह सुनाई कि कह दो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिन चीज़ों को तुम पूछते हो वो दोज़ख के ईंधन होंगे। इससे वो और भड़क उठे और आप पर बेजा गुस्ताखियों की बौछार। इतना तंग किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर से निकलना मुश्किल हो गया, लेकिन आप अपनी दीन में बराबर लगे रहे और उसमें किसी किस्म की कोई कोताही ना की, क्योंकि मुसलमान की तादाद में हर दिन बढ़ोतरी हो रही थी। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरत महसूस की कि कोई ऐसा मकान तजवीज़ की जाए जिसमें 2 घड़ी के लिए मुसलमान हर दिन जमा होकर कुरान शरीफ पढ़े और याद किया करें। चुनांचे अरकम का मकान जो आबादी से एक तरफ था तजवीज़ किया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकान पर तशरीफ़ ले जाते। तमाम मुसलमान भी मक्का के कुफ़ार की नज़रों से बच बचाकर एक एक दो दो करके आ जाते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सुनते, नमाज़ पढ़ते, कुरान शरीफ याद करते और खामोशी से अपने अपने घरों को वापस हो जाते। अगरचे ये सब काम खामोशी से हो रहा था, फिर भी कुरैश वालों ने पता लगा ही लिया कि कौन कौन मुसलमान हो गए हैं, ये लोग कहाँ जमा होते हैं और इनकी तादाद क्या है। इन बातों ने उन्हें और भड़का दिया। भड़कने की एक वजह ये भी है कि जो लोग मुसलमान हो गए थे उनमें से ज़्यादातर उनके ग़ुलाम थे या उनके गरीबी रिश्तेदार थे। इस घबराहट में उन्होंने तमाम कबीलों के सरदारों को मशवरे के लिए बुला लिया। मजलिस शुरा की इजलास शुरू हुआ। अबू जहल मीटिंग का सरदार बना। अबू लहब ने खड़े होकर कहा, भाइयों, आज हम सब इसलिए जमा हुए हैं कि हमारे मज़हब को ठेस लगाई जा रही है। हमारे मज़हब को बुरा भला कहा जा रहा है। जिन बुतों को हम और हमारे बाप दादा पूजते आ रहे हैं, अब उनको जलील किया जा रहा है। अब आप लोग इसकी रोकथाम का उपाय सोचें। अबू लहब के बाद अबू सुफियान खड़ा हुआ और उसने कहा, हमारे लिए कितने शर्म की बात है कि हमारे सामने हमारे माबूदों को बुरा भला कहा जाए और हम चुपचाप बैठे देखा करें। क्या हम इतने नामर्द, बुज़दिल और बेबस हो गए हैं कि हमारे माबूदों को जलील किया जाए और हमारा खून ना खौले? अगर हमारी बेबसी इसी हद तक हो गई है तो हमको ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। या तो जोश व गैरत से उठो, अपने बुतों की बुराई करने वालों का खात्मा कर दो, या अपने हाथ से अपने गले काट कर मर जाओ। अबू सुफियान का ताल्लुक़ बनु उमैया ख़ानदान से था। बनु उमैया बनु हाशिम के मुकाबले का था। ये उम्मी ये कैसे देख सकता था कि एक हाशमी का असर बढ़े। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी थे, इसलिए अबू सुफियान ले भड़काने वाली तकरीर करके लोगों के दिलों को गरमा दिया। हर तरफ से आवाज़ें आने लगी, हम क्यों मरें, अपने माबूदों को रुसवा करने वालों का खात्मा ही क्यों ना कर दिया जाए। हज़रत उमर ने खड़े होकर कहा, ठहरो, सोच समझ कर बातें करो। क्या तुम ये नहीं जानते कि हमारे माबूदों को झूठा करार देने वाला, बुत परस्ती की बुराई करने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो कबीला बनी हाशिम से है। कबीला बनी हाशिम कुरैश में सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार कबीला है।